हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पीवाईक्यू की सीरीज़ देख रहे थे। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 4 तक के पीवाईक्यू देख चुके हैं। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे 2020 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस, क्योंकि 2022 के बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका जो चैप्टर 5 था वो हटा दिया गया था, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो 2020 के अंतर्गत आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोलाइडी विलयन बनाने की विद्युतीय प्रक्षेपण विधि का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेशन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। तो इसके अंतर्गत आपको ब्रेडिंग आर्क विधि है, उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए उदाहरण को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला है द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड में कोई 2 अंतर लिखिए। दूसरा है विद्युत कण संचलन को परिभाषित कीजिए। तीसरा है क्या होता है जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में से गमन करता है। तो ये तो आपको उदाहरण दे रखा है, इसको पढ़कर आपको समझना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बोर्ड इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछता है। और जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी आपके चैप्टर 5 का ही है कि दिए गए उदाहरण को पढ़कर आपको अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपका उदाहरण है, इसको पढ़ लेना, देख लेना अच्छे से। ये रहा 3 क्वेश्चन पूछ रखे। पहला है साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते। दूसरा धनायनिक अपमार्जक का कोई एक उदाहरण लिखिए। तीसरा साबुनीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और इंग्लिश में देखना चाहते हो तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 2019 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। फिर सेक्शन डी में देखिए क्वेश्चन नंबर 28, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन पूछ रखे। पहला है अधिशोषण की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्या होता है जब कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तीसरा है जल के शुद्धिकरण हेतु फिटकरी क्यों मिलाते हैं। चौथा है कोलाइडी विलयों के शुद्धिकरण की विद्युत अपवहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। एक नंबर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अथवा में है कि रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा लिखिए। दूसरा है कि क्या होता है जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में से गमन करता है। तीसरा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। चौथा है कोट्रेल ध्रुव अवक्षेपक का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको एक बात बता देता हूं कि इस चैप्टर से काफ़ी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये चैप्टर लेंदी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और इसके अंदर जो डायग्राम्स है वो भी मैं आपको एक वीडियो में स्पेशल बता दूंगा, उन डायग्राम को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। इंग्लिश के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं 2018 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोलाइडी विलयों के शुद्धिकरण की अपवहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो देख सकते हो आप कि अपवहन विधि पहले भी पूछी गई थी और इस वर्ष भी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिए गए उदाहरण को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उदाहरण को पढ़ना है। फिर क्वेश्चन से पहला अवशोषण एवं अधिशोषण में कोई 2 अंतर लिखिए। दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण की कोई एक आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है। तीसरा है एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने वाला जियोलाइट उत्प्रेरक का नाम लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस जियोलाइट उत्प्रेरक का यूज किया जाता है एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने के लिए, उसका नाम है ZSM-5। इसके बाद यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं 2017 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। दूसरा है कि सेकेरिन किस कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अब हम देखेंगे 2016 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भौतिक अधिशोषण कौन से बलों के कारण उत्पन्न होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भौतिक अधिशोषण होता है वो वान डेर वाल बल के कारण उत्पन्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न आयनों को ऋण सोल के स्कंदन में उर्णन क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि विलयन प्रावस्था से अधिशोषण को समझाइए। इसके लिए आवश्यक फ्राइंडलिक समीकरण लिखिए। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्राइंडलिक समीकरण वाला। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब हम देखेंगे 2015 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस।
तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पहला है जिसके अंदर एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। दूसरा है दूध किस प्रकार का एमल्सन है, समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत कण संचलन को नामांकित चित्र से समझाइए। अथवा में क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की वर्णात्मकता किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड एवं आर्सेनियस सल्फाइड सोल को मिश्रित करने पर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके कि टिंडल प्रभाव को नामांकित चित्र से समझाइए। अब हम देखते हैं 2014 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28 है सोने का कोलाइडी सोल बनाने की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेडिंग आर्क का आपको वर्णन करना है। दूसरा सोल एवं जेल में क्या अंतर है। तीसरा है स्कंदन किसे कहते हैं, समझाइए। अथवा में क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य की अतिरिक्त मात्रा की अशुद्धियाँ वाले कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि का चित्र से वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एरोसोल एवं फोम में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन है पेप्टन किसे कहते हैं, समझाइए। इंग्लिश के अंदर भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 2013 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28 से भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में दो अंतर लिखिए। दूसरा है समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तीसरा है विद्युत अपवहन का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में है कि द्रवरागी एवं द्रव विरागी कोलाइड में दो अंतर लिखिए। दूसरा है यीस्ट में उपस्थित दो एंजाइमों के नाम दीजिए, इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए। इंग्लिश के अंदर भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके चैप्टर 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और मैं पहले ही बोल रहा हूं कि इस चैप्टर से आपके छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए इस चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।